हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ से सॉल्व करने का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे जो है सो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो, पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि नीचे लिखे भिन्नों को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। यानी ये सभी संख्याओं को हम लोगों को दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? तो चलो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं। जो भी हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है? 36/100। अब इसको अगर यदि हम लोग दशमलव के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, यहाँ पे नीचे में हमारा 2 जीरो है। कितना जीरो है? तो 2 जीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, इधर से लगाएंगे। ठीक, तो पहले हम लोग 36 को लिख लेते हैं और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखो, अभी हमारा क्या है? 10, यानी 1 जीरो है, तो अभी कितना? 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो पहले हम लिखेंगे 2 और 1 जो ऊपर में है, उसके बाद 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक, ये कितना हो गया? 1.2। चलो, इस पर आते हैं। पहले जो हमारा संख्या ऊपर में उसको लिख देते हैं। नीचे में हमारा 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 और 1 2, यानी इस जगह पे पॉइंट आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, हमारा ऊपर में संख्या 8 है। अब यहाँ पे देखो, इधर से देखेंगे तो हमारा 1 अंक है, यानी 0 1 है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी ये हमारा 0.8 हो जाएगा। ठीक, अब चलो, हम यहाँ पे अब उल्टा करेंगे। वहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे, अब यहाँ पे जस्ट उल्टा करेंगे। यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद हमारा 1 अंक है तो हमारा नीचे 1 जीरो आएगा। ठीक, यानी ये पॉइंट उड़ जाएगा और बट्टा में हमारा पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। कितने हो गया? तो हमारा जो आ गया 4/10 आ गया। ठीक, अब इस पर आते हैं। इस पर अगर यदि हम लोग इस तरीके से पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, तो कितने आ गया? 17/100। ठीक, अब इस पर आएंगे तो इसमें भी हम लोग पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो, यानी 6/100 बन गया। ठीक, अब इस पर आते हैं तो यहाँ पे देखो 0.20 है। इसको अगर यदि पॉइंट उड़ाएंगे तो हमारा क्या होगा? पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। कितना हो गया? 20/100। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करते चलना है। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन में है कि निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक, अब देखो, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको बढ़ते क्रम के रूप में। जो बढ़ते क्रम का मतलब होता है, पहले हम लोग छोटी को लिखेंगे, छोटा से हमारा जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे, ऐसे करके हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखो, सबसे छोटा जो हमारा होगा यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, ऊपर में हमारा जो भी होगा, यानी सबसे नीचे में हमारा सब सेम है, तो ऊपर में हमारा सबसे छोटा 1 है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, तो 1/5 पहले आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इससे जो बड़ा है, 1 के बाद हमारा 2 है, तो 2 वाला हमारा उस सेकेंड वाले स्थान पर 2/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, अगला जो नेक्स्ट है हमारा क्या है? इसके बाद 4/5 वाला, तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, और ये 7/5। ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करते चलना है। ठीक, चलो, इसमें भी हम लोग देखें, नीचे के हमारा हर जो है सो एकदम सेम है, तो हम फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले जो छोटा है, ऊपर में छोटा हमारा 3 सबसे छोटा है, तो इस 3 को हम लोग ऊपर लिखेंगे, 3/9। उसके बाद हम लोग अगला जो है उसका बाद 5/9 है, उसके बाद हमारा 7/9 है, और ये 8/9। ऐसे करके लिखते चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगला जो हमारा है 4/11, 7/11, 5/11 और 9/11। इसमें भी हमारा नीचे में हर जो है सो समान है, तो ऊपर में हम लोग सबसे पहले छोटी वाले 4 है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, तो 4/11। फिर हमारा यहाँ पे 5/11 आएगा। फिर हमारा 5 के बाद क्या है? 7 है, तो 7/11, और ये 9/11। ऐसे करके ये भी बनते चलेगा। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो, अब यहाँ पे हम लोग जो है सो भिन्न के जोड़ पर आ गया है। ठीक, अब देखो, यहाँ पे हम लोगों को भिन्न का जोड़, यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, हर में नीचे हमारा समान है। ठीक, तो हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। ये 9 और 9 हमारा क्या है? नीचे में हर जो है सो समान है। अब ऊपर वाले को सिर्फ जोड़ देंगे, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 8, और इस 9 को रहने देंगे, ये 8/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे भी देखो, नीचे में दोनों जगह सेम है, तो हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे। 7 और 3 को जोड़ देंगे, तो 7 और 3 10 हो जाता है, और 17 नीचे में है तो 17 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, 5 और 8 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, और बट्टा का 15 है तो नीचे में 15। फिर यहाँ पे देखो 25 25, ये तो हमारा फिर से नीचे में सेम है, तो 12 और 10 को जोड़ेंगे, 12 और 10 हो जाता है 22, और नीचे में 25, 22/25। ठीक, चलो, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे फिर हमारा वही है, फिर हम लोग सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 20 और 15 35 होता है, और बटा का 70, ये हमारा ये आंसर बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग फिर से वही काम, 25 और 12 को जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, और बटा में 50, 37/50 आंसर बनेगा।
यहाँ पे देखो तीनों जगह हमारा 112 है, ठीक। तो कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ेंगे। 21 और 18 जोड़ेंगे तो 39 हो गया। 39 और 30 को जोड़ेंगे तो 69, यानी 69 और बट्टा में 112, इसका जो हमारा है आंसर बन जाएगा। यहाँ पे भी देखो हमारा 120 तीनों में है और सेम है, तो हम लोग फिर से ऊपर वाले को जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ पे देखो 22 और 10 25 हो गया, उसमें से हम लोग 58 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, 60 और 30 90, यानी 90 बट्टा का 120, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न, जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। इसमें भी अभी हमारा क्या है, भिन्न का घटाव है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे घटाव करेंगे। 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बट्टा का 8 आंसर बनेगा। यहाँ पे 17 और 17 नीचे में 17 हो जाएगा। अब 15 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 3, तो ये 3 बट्टा का 17 बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 13 हमारा नीचे सेम है, अब ऊपर में घटा देंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 बट्टा का 13 ये आंसर बनेगा, ठीक। अब इस पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा 23 हमारा नीचे सेम है, अब ऊपर में घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 1 बट्टा का 23 आंसर बन जाएगा। ये हमारा 15 हो गया। उसके बाद 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 4, और 4 बट्टा 15 आंसर हो जाएगा, ठीक। ये 19 हो गया। उसके बाद 18 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 18 में से 12 जाएगा तो 6, 6 बट्टा का 19 ये आंसर बनेगा, ठीक। यहाँ पे भी सेम हम लोगों को घटाना है। 28 में से 17 को घटाएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे देखो 28 में से 17 को घटाएंगे तो 11 बच जाएगा, ठीक। 8 में से 7 गया 1, और 2 में से 1 गया तो 1, और 32 लास्ट में लिख देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे देखो 43 नीचे हमारा सेम है, तो फिर 43 को लिख देंगे, और यहाँ पे घटाएंगे 39 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये 67 है तो नीचे में 67। अब 51 में से 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 36 हो जाएगा। 36 यानी 51 में से 15 को घटाएंगे तो 36, यानी 36 बट्टा का 67 ये आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हमारा यही है, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है सो नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि सलीम के पास 25 कंचे हैं, कंचों का 5वां हिस्सा एजाज के पास है, दोनों के पास कुल कितने हिस्से हैं। देखो सलीम के पास 25 हिस्सा है तो 25 रहने देते हैं, प्लस कंचों का 5वां हिस्सा, तो कंचों का 5वां हिस्सा हम लोग क्या करेंगे, जब भी जितना हिस्सा बोला जाए तो जो टोटल है उसको हम लोग उतना से भाग करते हैं। 5वां हिस्सा तो 5 से इसको भाग करेंगे, ठीक। अब बोलता है इनके पास कितने टोटल हो जाएंगे, तो 5 से इसको कटाएंगे तो 5 बार में कंप्लीट कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा हुआ हमारा 25 है प्लस 5, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 5 कितने हो जाएगा, तो दोनों के पास जो कंचे हो जाएंगे वो 30 हो जाएंगे, ठीक। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर यहाँ पे आते हैं। नवीन के पास 4 रोटी है, उसने 3/4 रोटी खाई। अब बताइए कि नवीन के पास कितने रोटी बची। अब देखो यहाँ पे टोटल 4 रोटी था, ठीक। उसमें से 3/4 खा दिया, यानी ये 4 का जो है सो 3/4 हिस्सा खा गया, ठीक। तो अब जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 4 में से 4 निकल जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1, यानी कितना हिस्सा बच जाएगा अब उसके पास, तो 1 हिस्सा उसके पास बच जाएगा 4 हिस्सा में से, ठीक। ऐसे करके यहाँ पे बनाते चलना है। नेक्स्ट हमारा है कि रानी एक 20 रुपया का 1/4 कलम खरीदने में खर्च करता है, रानी के पास कितने रुपये बचता है। देखो टोटल 20 रुपया है, ठीक। उसका 1/4 कलम खरीदने के लिए, तो यहाँ पे 20 का 1/4 हम लोग निकाल देंगे इससे, ठीक। 20 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो देखो 4 में से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। टोटल इसके पास 20 रुपया था, उसमें से 5 रुपया निकल गया तो बचा हुआ कितना है, तो 15 रुपया। ये रानी के पास इतना रुपया पैसा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा है एक विद्यालय में 200 छात्र हैं, छात्रों की 3/4 छात्राएँ हैं, तो बताइए कि विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। विद्यालय में 200 छात्र हैं तो छात्रों का 3/4, टोटल पहले हम लोग 200 है, ठीक। उसके बाद टोटल बोल रहा है, उसके बाद छात्रों की यहाँ पे छात्र की संख्या 200 है, और छात्राएँ जो हमारा एक कितना है, तो 200 का और 3/4 है, यानी 3/4, ऐसे हम लोग 3/4 को लिखते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग कटा देंगे तो ये 4 से 50 पर में कंप्लीट कट जाएगा, तो ये 200 हो गया प्लस 50 दिया 150। अब इन दोनों को मिलाकर के जोड़ देंगे तो 200 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 350, यानी इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 350, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना।